हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर रहेगा आपका जो सेट का एग्जाम हुआ है आज, उसके सॉल्यूशंस को लेके। ठीक है बच्चे, हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट से लेकर 5 क्वेश्चंस में हमें क्या है, चार चार हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमें सही वाले ऑप्शन को चुनना है इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि टेंजेंट a इक्वल टू 4/3 तो हमें साइन a की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेटा, टेंजेंट ए का यानी कि टेंजेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे में आधार, और ये क्या दे रखा है 4/3। तो अगर हम फिगर बनाएं तो ये 90 डिग्री का ए यहाँ आएगा और परपेंडिकुलर लंब क्या है 4 और आधार बेस क्या है 3। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है कर्ण कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है 4 और कर्ण क्या है 5। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 4/5, 4/5। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट 45, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1 होती है। टेबल है ना हमारे पास, वहां से इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आप टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 में से 1 गया 0, और किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई क्या आएगी 0 आएगी। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमने बतानी है वृत्त की त्रिज्या। फिगर बनाए जरा, ये हो गया आपके पास सर्कल। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है Q से, ये होगी स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु Q से, और ये कितनी है 24 है, और केंद्र से दूरी क्या है 25 है। हमें निकालनी है त्रिज्या। अब हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी कि ये हमारे ट्रायंगल कैसी बनी, ये बनी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें क्या निकालनी है r, वृत्त की त्रिज्या, ये साइड निकालनी है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर, 25 की 25 से गुना करेंगे 625, और 24 की 24 से करेंगे 576। घटाएं जरा, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे बचा 11, 11 में से 7 गए 4, 49 आया। 49 किसका वर्ग होता है 7 का। ऑप्शन ए आपके पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से हो जाने वाली एक रेखा को बिंदु Q पर मिलती है। OQ क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर, और आपने निकालनी है PQ की लंबाई। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मेन चीज क्या थी कि आपका डायग्राम सही होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप अपने हाइपोटेन्यूज, कर्ण और परपेंडिकुलर लंब का पता लगेगा, और तभी आप पाइथागोरस थ्योरम का सही यूज कर पाएंगे। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, बट फिगर देखिए जरा क्या बनेगी। ये हमने बना लिया, हमारे पास सर्कल वृत्त बना लिया, और क्या दे रखा है, केंद्र दे रखा है O, ये हो गया सेंटर O। अब क्या कह रहा है, केंद्र O से होकर जाने वाली एक रेखा को बिंदु Q पे ऐसे मिल रही है, ये लाइन, ये बिंदु Q पे ऐसे मिल रही है कि OQ तो होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या ये कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ये आपके पास PQ, P से ना स्पर्श रेखा PQ, ये वाला फिगर है। देखिए, ये हमें पता है कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये एंगल 90 डिग्री का है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 12 का स्क्वायर, और हमारे पास इसको हम क्या माने PQ ही मान लेते हैं, और 5 का स्क्वायर 25, ये कितना है 144, और 25 प्लस का है यहां लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। घटाएं, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 1 1,
और हमें क्या निकालना है, ये तो स्क्वायर दे रखा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमने लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण कौन सा है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी, आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण बनेगी। ठीक है, फिर आप कर लेंगे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 2/3, -1.5, 15% और 0.7। अब हमें पता है किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 भी हो सकती है। यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि ये 15% है तो 1 से बड़ा हो गया, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये 15% है, इसका मतलब 15/100 है। जब हम इसे काटेंगे तो ये 1 से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, बी वाला ऑप्शन सही आएगा कि माइनस में तो नहीं हो सकती, 0 से छोटी तो नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं वाली हमने बतानी थी। 6th और 7th क्या है आपके पास, करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रू, सही के लिए आपने सत्य लिखना है, इनकरेक्ट के लिए फॉल्स, गलत के लिए आपने असत्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट ए का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब जरा टेंजेंट ए की वैल्यूज हमने देखी थी 0 पे, 30 पे, जो हमारे पास टेबल थी उसमें 45 पे, 60 पे और 90 पे। कैसे थे वैल्यू, 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और यहाँ पे तो क्या था, नॉट डिफाइंड था। अब इसने ये क्या कहा है कि हमेशा 1 से कम होता है। क्या हमेशा 1 से कम होता है, नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या है, √3 है और 3 के रूट की वैल्यू क्या होती है, 1.732 समथिंग होती है, तो होगी ना 1 से बड़ी, तो ये आपके पास क्या आएगी, फॉल्स, असत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्यू बढ़ने पर साइन क्यू का मान बढ़ता रहता है। अब साइन की वैल्यू देखिए हम क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब ध्यान से देखें तो सच में ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमारे पास ये थी ना, कहाँ पे वैल्यू है, 0 से लेकर कहाँ चली गई है, 1 तक जा रही है और ये वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगी, ट्रू आएगी, सत्य आएगी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या है, फिलअप करने हैं, खालिस्तान बने हैं। एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। A line intersecting a circle in 2 points is called, इसे कहते हैं हम सीकेंट और हिंदी में कहेंगे हम छेदक रेखा। ठीक है बच्चे, खालिस्तान थे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। हमें पता है किसी भी काम के होने की और किसी भी काम के ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चे, ये तो थे सारे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चे, सिद्ध कीजिए कि सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए ये 1 के बराबर होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/में कॉस ए, ये तो है ही, यहाँ पे स्कोर तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, सीकेंट को फिर क्या लिख सकते हैं, 1/में कॉस ए, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, 1/में कॉस ए एज इट इज, 1 माइनस में साइन ए एज इट इज। यहां पे जरा एलसीएम ले लें, क्या आएगा, कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। अब कॉस ए नीचे ही है, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। यहां पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर है, कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1, और हमें 1 ही दिखाना था। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। ये हो गया हमारे पास वृत्त, वृत्त के केंद्र से
5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु A है। इससे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से आपको क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। ये बिल्कुल आपके पास वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा हमारे पास था ना एमसीक्यू में, उसी टाइप का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि रेडियस क्या होती है, आपके पास टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और निकाल देंगे यार। ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो हमारे पास रेडियस कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर करें तो 25 और इसका स्क्वायर करें तो 16, घटाएंगे तो क्या आएगा 9। 9 किसका वर्ग है, 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रेडियस क्या आएगी, 3 आएगी। अगेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम सही बनाया ना तो फिर आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक बैग में 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली, 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स। बैग से एक गेंद निकाली जाती है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। निकाली गई गेंद लाल है। अब हमें क्या बताना है कि रेड कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब रेड कलर की बॉल कितनी है, 3, टोटल कितनी है 8। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फर्स्ट पार्ट की, 3/8। अब लाल गेंद नहीं है तो होने की पता है, ना होने के लिए एक में से घटा दो, एलसीएम लेंगे, 8 में से 3 गए, 5/8। या फिर दूसरा तरीका क्या है, लाल गेंद नहीं है, रेड नहीं होनी चाहिए, रेड को छोड़ दो, बाकी कितनी बची हैं 5, टोटल कितनी है 8, 5/8। दोनों तरीकों से आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है। ये टावर खड़ा है जमीन के एक बिंदु से जो टावर के पैर से 15 मीटर दूर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि टावर के फुट से, पैर से 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। आपने क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर, ये निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जरा, हम वो फॉर्मूला ढूंढेंगे जब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो। हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है h, बेस की वैल्यू क्या है 15 मीटर, और टेंजेंट थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। h अपॉन में 15 मीटर, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, आर पार गुना कर दो, h क्या आ गया 15√3 मीटर। ठीक है बच्चे, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, फिगर बहुत अच्छे से बनानी है। हमें क्या कहा था, एक टावर खड़ी है वर्टिकली और फिर एक पॉइंट है जो उससे 15 मीटर दूर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 60 डिग्री का, हमें हाइट निकालनी थी। अब एक चीज हमें निकालनी है, एक चीज हमें दे रखी है, उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला था वो ढूंढा, वैल्यूज रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई और हमें मिल गई h, और हमें हाइट ही निकालनी थी। ठीक है, और में क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब ये रहा सर्कल और ये रहा आपका डायामीटर व्यास, और ये हो गए इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। ठीक है, हमें ये बतानी है कि ये क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अब बच्चे ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, और हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल 1 हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। अब ये भी तो रेडियस है और ये आपके पास टेंजेंट स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया आपके पास, इसी रीजन से 90 डिग्री का हो गया। एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। बट ध्यान से देखें तो ये कैसे एंगल है, ये तो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं आपके पास, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है बच्चे, वैसे ये क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर में आ गया, 5 नंबर का था नहीं, लकी गाइस। सर्कल है
और हमें क्या दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ था और इसके सिरों पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, टेंजेंट्स खींची गई थी। आपको ये दिखाना था कि ये पैरेलल है। हमें पता है ये एंगल 90 का होता है, हमें पता है ये एंगल भी 90 का होता है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, बट ये एकांतर कोण है और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, और यही हमें शो करना था। ठीक है बच्चे, होप कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स जरूर बताइएंगे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।